एक छोटे बच्चे को भी जब आप बोलोगे कि पौधे लगाना है तो वो एटलीस्ट रूट्स को तो बाहर नहीं रखेगा, रूट्स को कवर करके रखेगा। तो फिर मैंने क्यों इसको ऐसे बाहर करके प्लांटेशन किया है दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू शो एंड अ लॉट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो बात यहाँ पे छोटे या बड़े की नहीं है, बात है समझने की। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये ग्राफ्टिंग यूनियन है और ये है हमारा सायन और ये है हमारा रूट स्टॉक। लेकिन हमने कुछ पार्ट तक मिट्टी को दबाया हुआ है, हमने उतना ही पार्ट को दबाया है जो कि हमें इम्पॉर्टेंट लगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं लगा कि मैं हमारा जो मन किया, मतलब ये कि प्लांट को स्टेबल रहने के लिए, स्टैंड रहने के लिए भी तो रूट्स की आवश्यकता पड़ेगी ना, न्यूट्रिएंट्स अपटेक करने के लिए। तो उतना हमने रूट्स को दबा दिया है। बाकी इस रूट्स को हमने तुरंत नहीं रिमूव किया क्योंकि हमें लगा था कि थोड़ा बहुत प्लांट को पहले सेट होने देते हैं और साथ ही आप लोग को जानकारी भी तो देना था ना, इसलिए हमने इनको छोड़ के रखा हुआ है ऐसे। 1 वीक के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सभी रूट्स को धीरे धीरे करके कट करेंगे, फिनिशिंग से अच्छे से कट करके हटाना है। उसके बाद हमें सीओसी और अलसी का तेल का मिक्सचर अच्छे से पेस्ट बना करके इसको पूरी तरीके से कवर करना है, या फिर यहाँ पे हम वोडो पेस्ट मार सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप लोग कहते हैं ना कि अचानक से प्लांट क्यों मर गया। सबसे पहले तो ज़्यादातर जो किसान भाई हैं, हमारे जो इनोसेंट किसान भाई हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने रूट्स देखा और यहाँ तक मिट्टी चढ़ा दिया। इससे दो मेजर दिक्कतें आती है। सबसे पहला दिक्कत ये है कि हमने कुछ रीज़न के लिए इसको ग्राफ्ट किया हुआ है, और स्पेशली ये जब एक सर्टिफाइड रूट स्टॉक हो ना कि सीडलिंग रूट स्टॉक। सर्टिफाइड रूट स्टॉक जैसे M7, M27, M26, M9, M9 T337, MM111, M9, ये सब सर्टिफाइड रूट स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको किसी पर्पज़ के लिए सर्टिफाइड रूट स्टॉक यूज़ किया होगा ना हमने, जैसे कि M9 का रूट स्टॉक का ये काम होता है कि जो सायन होता है, सायन का विगर को कंट्रोल करना। यानी कि जब हम M9 रूट स्टॉक पर ग्राफ्ट करेंगे तो हमारा जो एप्पल का पौधा होगा वो उतना विगर नहीं होगा, इतना विगरसली ग्रो नहीं करेगा और उसका कैनोपी जो है कॉम्पैक्ट रहेगा, ईजी टू मैनेजेबल रहेगा। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है, अगर हम यहाँ पे कवर कर देंगे तो यहाँ सायन से भी रूटिंग हो जाएगा और प्लांट का विगर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। और साथ ही हमने जो इतना पैसे खर्च किए थे एक्स्ट्रा रूट स्टॉक के लिए ताकि हमारा प्लांट कॉम्पैक्ट रहे या हम अपने अकॉर्डिंग रूट स्टॉक के अकॉर्डिंग मैनेज कर सके, तो वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला तो ये दिक्कत है। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जब इन रूट्स को हम रखेंगे तो ग्राफ्टिंग यूनियन है ना, ये ग्राफ्टिंग यूनियन के आसपास मॉइस्चर मैंने हमेशा मेंटेन रहेगा, उससे फंगस डेवलप होगा और साथ ही इसमें बर्न नॉट डेवलप हो सकता है। ठीक है, बर्न नॉट वो छोटे छोटे रूट जैसा निकलने के लिए आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग में जब निकलता है रूट्स, तो ये एक बहुत ही अच्छा जगह बन जाता है इंसेक्ट के लिए, पेस्ट के लिए। अपना घर बनाते हैं, यहाँ पे अंडे देते हैं और साल दर साल जो आपका इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का खर्चा है वो बढ़ते जाएगा। तो स्पेशली क्या करना है, हमें प्लांट्स के आसपास के एरिया को हमेशा साफ़ सफाई रखना है ताकि जो स्पेशली इस टाइम पर ना जो कीड़े होते हैं वो अंडे ले करते हैं और फिर वहाँ से बच्चे निकलते हैं और उनका पॉपुलेशन बढ़ता है, तो उनका पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहेगा और साथ ही हम इनको स्पेशली अपने पौधे पर तो जगह ना दें एटलीस्ट कि वो अपना पॉपुलेशन को ग्रो कर पाएँ। ठीक है, तो ये दो सबसे मेजर इशू रहता है। और बहुत बार क्या होता है, फंगस के कारण यही बर्नआउट बन जाता है, या जो रूट्स के आसपास ग्राफ्टिंग यूनिट के आसपास फंगस डेवलप हो जाता है और डेडली फंगस बन जाता है और बाद में प्लांट अचानक से मर जाता है। फिर लगता है हमें यार अचानक से प्लांट क्यों मर गया, जबकि हमारा प्लांट तो अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। सिर्फ पौधे लगाना ही एकमात्र काम नहीं होता है, बल्कि उसके लगाने के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, तभी आप एक अच्छे ग्रोवर बन पाएंगे। आपको ये कोशिश करना है एटलीस्ट नी हाइट तक कोई भी ब्रांच ना हो। जैसे कि ये ब्रांच है, इसको नहीं रखना है, इसको आपको कट कर देना है। 1.5 से आपका 2 फीट तक अगर आप प्लांट को एरिया को खाली रखेंगे नीचे से तो आपको काम करने में आसानी होगा। यहाँ पे जब आप खाद डालेंगे या फिर यहाँ पे निराई गुड़ाई काम करेंगे तो वो करने में ईजी रहेगा आपको। तो जब आप प्लांटेशन करते हैं तो इन बातों का ध्यान में रखना है। और हम आपको ऐसी छोटी छोटी और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इन सभी की जानकारी देते जाएंगे ताकि आपका कोई चीज़ मिस ना हो। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो कि बहुत लोग गलती करते हैं। हालांकि हमने भी अर्ली जब हमने स्टार्टिंग किया था तब हमने भी ये गलती किया था कि हम क्या करते थे, जो प्लांट्स होता है नीचे लगा देते थे और फिर रूट्स आते थे तो उसको फिर हम लोग ढक देते थे मिट्टी लगा करके, तो फिर प्लांट का विगर बहुत हाई हो जाता था और फिर वो लगता ही नहीं था कि हमने कोई ड्वार्फ रूट स्टॉक पर ग्राफ्ट किया है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है।
अब बात करें न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट की, तो अभी हम जो भी खाना देंगे प्लांट को अभी रूट्स में नहीं दे सकते, क्योंकि अगर रूट्स में अभी देंगे हम उसको भोजन तो क्या होगा, प्लांट स्ट्रेस में जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमको भोजन देना है वो सिंपली लीव्स के ऊपर देना है, ठीक है। लीव्स के ऊपर जब देंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लीव्स होते हैं उसमें एब्जॉर्प्शन का रेट काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू रूट्स, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको जो पत्ते हैं उसमें स्प्रे करके जो फर्टिलाइज़र है वो देंगे। और स्टार्टिंग में फर्टिलाइज़र में डोज भी कम रखना है, जो TDS है वो कम रखना है आपको। और साथ ही प्लांट का pH भी ज़्यादा ना, सॉरी, जो आपका सॉल्यूशन है उसका pH भी 7 से ज़्यादा ना नहीं होना चाहिए। 5.5 साढ़े छः बजे, 5.5 से 6.5 का जो pH होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और उसमें प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और अभी स्टार्टिंग में आपको सिर्फ सीवीड और मैग्नीशियम सल्फेट या जिसे एप्सम सॉल्ट बोलते हैं उसी का ही यूज़ करना है। इनके अलावा अगर आप हाई डोज देते हैं, स्पेशली NPK वगैरह अगर देंगे तो प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है, ठीक है, और प्लांट मर भी सकता है। इसीलिए आपको भी प्लांट में ये ध्यान रखना है कि प्लांट को स्ट्रेस फ्री हमें करना है, ठीक है। तो सीवीड में आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सॉल्ट, उसमें भी कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास आसपास के स्टोर में अवेलेबल हो। या फिर भी अगर आपको कोई जानना है कि हम क्या यूज़ करते हैं तो उसका लिंक हम कमेंट नहीं, डिस्क्रिप्शन में हम आपको ऐड कर देंगे, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो बाय लिंक। दोस्तों हम आपको एक और चीज़ सिखाने वाले हैं, वो है लीफ एनालिसिस। आप अपने लीव्स को देख करके काफ़ी सारी चीज़ें समझ सकते हैं अपने पौधे के बारे में और आने वाले भविष्य के बारे में, स्पेशली इस पौधे के, कि हमारा पौधा कैसे रिएक्ट करेगा और कैसा ग्रोथ करेगा या इसमें क्या क्या डिजीज़ आ सकता है। तो लीफ एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली एप्पल फार्मिंग में। तो इसी तरीके के जो इम्पॉर्टेंट और जो बहुत ही मीनिंगफुल वीडियोज़ हैं मैं आपको देता रहूँगा, समय समय पर अपलोड करते रहेंगे हम इसी यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहें और मिलते हैं अगले वीडियो पर और बहुत ही बेहतरीन जानकारियों के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।